बड़ी खबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में गिरफ्तार बीजेपी नेता पर बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता पर नजर रखने के लिए सीआईडी अफसर साधु बनकर मंदिर में छुपे थे। एक अफसर नन बनकर रह रही थी। मासूम बच्चों की तस्करी के आरोप में बीजेपी नेता जूही चौधरी की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। पूछताछ में जूही चौधरी ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम लिए हैं, जिससे बच्चों की तस्करी का यह गोरख धंधा बेहद हाई प्रोफाइल हो गया है। किरदार नंबर 1 जूही चौधरी। किरदार नंबर 2 चंदना चक्रवर्ती। किरदार नंबर 3 मानस भौमिक। इन तीनों किरदारों का पूरा परिचय हम आपको कराएंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि इन तीनों की गिरफ्तारी से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चल रहे बच्चों की तस्करी के एक इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एक ऐसा रैकेट जो लाखों रुपए लेकर मासूम बच्चों को विदेश में बेचा करता था। इस रैकेट पर एक दो नहीं बल्कि 17 बच्चों को विदेशी दंपतियों को बेचने का आरोप है। और अब इनसे पूछताछ में कुछ ऐसे बड़े नाम सामने आए हैं जिससे पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक की सियासत में हड़कंप मच गया है। दरअसल इस मामले की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने 18 फरवरी को जलपाईगुड़ी के विमला शिशु गृह में छापा मारकर वहां की मालकिन चंदना चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ के बाद चंदना के भाई और टीएमसी नेता मानस भौमिक को भी 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस मामले में मंगलवार रात को पुलिस को तब बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से बीजेपी नेता और महिला मोर्चा की महासचिव जूही चौधरी को गिरफ्तार किया। একটা পলিটিক্যাল ষড়যন্ত্র আমাকে জেলে পুরে বা আমাকে অভিযুক্ত ঘোষিত করেও কিছু সাব্যস্ত হবে না দোষী আমি নই। সত্যকে কোনো ঢাকা যায় না, একদিন না একদিন তো সত্য সবার সামনে চলেই আসবে। कोर्ट से 12 दिनों की सीआईडी की रिमांड पर भेजे जाने के बाद जूही भले ही इसे सियासी साजिश करार दे रही हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें महिला मोर्चा के महासचिव पद से हटा दिया है। सूत्रों की माने तो इस मामले में सबसे लेटेस्ट ट्विस्ट यह है कि मुख्य आरोपी चंदना चक्रवर्ती ने बीजेपी सांसद रूपा गांगुली और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी इस मामले में उछाला है। चंदना का कहना है कि जूही चौधरी की इन दोनों नेताओं से बात हुई थी। हालांकि दोनों इस रैकेट से जुड़े होने से इनकार कर रहे हैं, साथ ही जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार कुछ भी कर सकती है, उनकी पुलिस कुछ भी कर सकती है और इसलिए उनकी जांच पर मुझे कतई विश्वास नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं केंद्रीय जांच कोई सी भी एजेंसी हो जो उसकी जांच करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जुडिशरी है, इतनी घिनौनी चार्ज हम पर लगाए जा रहे हैं, हमारी जूही पर लगाए जा रहे हैं, इतनी छोटी लड़की पर ये भुगतना पड़ेगा उनको। सीआईडी के मुताबिक इस होम से अब तक 17 बच्चों की तस्करी की गई है। इनमें से कुछ बच्चों को फ्रांस और अमेरिका में बेचा गया है। फ्रांस में बेचे गए बच्चे के लिए होम ने 50 लाख रुपए वसूले थे। सीआईडी के मुताबिक इस होम में कुंवारी मां की डिलीवरी कराई जाती थी। लोकलाज के डर से कुंवारी लड़कियां अपने बच्चों को यहाँ छोड़ देती थी। बाद में होम से इन्हीं बच्चों को विदेशी दंपतियों को बेच दिया जाता था। पहले जूही चौधरी और अब बीजेपी के इन बड़े नेताओं के नाम सामने आने के बाद यह मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया है। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता जूही चौधरी इस होम को सरकारी अनुदान दिलाने के लिए चंदना चक्रवर्ती को लेकर 2 बार दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के पास आई थी।